गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा, है ना। तो आज मैं आप लोगों को कुछ और बताने जा रही हूँ जो कि मुझे डॉक्टर अभी आके बता के गई हैं। दरअसल क्या पानी आना और तुम जैसे मुझे तुम कैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि सभी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो मुझे थोड़ा सा शर्म भी आ रही है, पर मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आँचल से पानी आना और है तो वो होना, है ना, ये सब सारी चीज़ें। तो डॉक्टर से हमने बोला तो डॉक्टर ने बोला कि अब इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है लेकिन थोड़ा सा हिम्मत रखनी होगी तुमको, बिना उसके नहीं हो पाएगा कुछ भी, कोई भी चीज़ जैसा जो कुछ भी है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं क्या बता दूँ, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में इतना वो है कि मैं खुद ही आप लोग खुद समझ सकते हो कि मुझे इतने सालों बाद प्रेगनेंसी और ऊपर से इतनी बड़ी मुसीबत आके सामने खड़ी हो गई, तो किस तरीके का लगता है वो मैं एक समझ में, मतलब मुझे थोड़ा वैसा लग रहा है ना। तो इस तरीके से और फिर यहाँ से ना मुझे जाना था कहाँ, टॉयलेट के लिए जाना था। तो मैं ना बोल रही थी कि मुझे लेके चलो, कोई ना कोई लेके चलो। तो फ़िलहाल तो मैं बता दूँ कि मम्मी बोल रही थी कि 2 मिनट रुक जा, फिर मैं आ रही हूँ, फिर लेके चलती हूँ। क्योंकि देखिए वैसे तो मैं जा नहीं सकती हूँ, ना ही मुझे चलना फिरना एकदम बिल्कुल सच में बंद हो गया है। अगर कोई सोचेगा कि मतलब ये ऐसा बोल रही है कि मतलब उठना नहीं है, बिस्तर से उठना नहीं है, ऐसा वैसा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे सच में बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं उठना है। जहाँ तक कि मैं मंजन करने भी जाती हूँ ना तो मुझे डर लगा रहता है। और डॉक्टर ने यही बोला है कि खून की बहुत कमी है तुमको। और तो आज सुबह-सुबह बड़ी मैम आई थी तो वो बोल के गई थी कि तुम 2 लोगों को खून की बिल्कुल तैयार करके रखिएगा, कभी भी तुमको कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर थोड़ा-सा भी कुछ ऐसा समझ में आया ना तो बोले तुम ना बिल्कुल खून की तैयारी करके रखना, जो खून दे सकें। तो अभी आधे घंटे मतलब आप लोगों से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 2-3 मतलब मैं अभी लेटी हुई हूँ, है ना। फिर देखिए मम्मी सासू माँ आई थी 11 बजे और तो फिर मेरी मम्मी चली गई थी घर। बोली थी मैं नहा धो के खा पी के फिर से आऊँगी रात में रुकने के लिए, और अभी तो मैं जा रही हूँ मतलब मैंने कहा ठीक है मम्मी जा। और फिर सासू माँ ना 2 बजे तक रुकी नहीं, 2 बजे तक। उसके बाद तो उनको कहीं जाना था, घर से काम से कहीं जाना था, तो इस वजह से वो 2 बजे निकल गई है। और अभी तो मैं 1-2 घंटे अकेले ही रहूँगी, फिर उसके बाद तो कोई ना कोई मायके से आ जाएगा, या फिर भैया आ जाए या तो फिर मम्मी आ जाए। और अभी तो मैं लेटी हूँ क्योंकि बेड रेस्ट के लिए तो बोला ही है, ज़्यादा करके बिल्कुल भी नहीं उठना है। तो बस लेटे लेटे ही मैं पता नहीं कैसे दिन पार होंगे, पूरा 4 महीने पता नहीं किस तरीके से पार होंगे भगवान। और अभी सब फिर खाना पीना सब अभी रखा हुआ है। खाना तो मैं खा चुकी हूँ, बस मैडम लोग आती जा रही है, तो कहीं शुगर है, कहीं बीपी है, कहीं कुछ चेक करते हुए जा रही है, देखते हुए जा रही है। चलिए तो जैसा ही कोई आता है तो मैं आप लोगों को और बताती हूँ। फिर मेरी छोटी वाली बहन आ गई थी तो वो बोल रही थी दीदी तुम एक काम करो, आराम से उठ के बैठो और मैं कंघी कर देती हूँ तुम्हारी। तो मैंने कहा नहीं तुम रहने दे बेटा, मेरी कंघी तुम मत कर, क्योंकि देखिए मेरे से वो छोटी है ना, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उससे ये सब करा लूँ। तो मैं उससे बात करते जा रही थी और जो मुझे सामान चाहिए था ना वो मैं मांगते जा रही थी, और मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे करके ऐसे ही हाथ फेर लूँगी और तू रहने दे। देखिए नहाने धोने का तो यहाँ अस्पताल चल रहा है, नहाने धोने का तो ऐसा कि वो मैडम ने ये बोला है कि कुर्सी रखो, उसके ऊपर बैठो, फिर उसके बाद उसमें बैठ के फिर नहाना है, तुमको झुकना बिल्कुल नहीं है। और तो ये क्या बोलते हैं, झुकने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं झुकना है, ताकत तो बिल्कुल नहीं लगानी है किसी भी चीज़ में, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी मैम आके आज समझा के गई हैं, तो मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ। और तो यहाँ पे मैं एक हल्के हाथ से कंघी कर रही थी और उससे ये कह रही थी कि एक तो छोटी कंघी है तो मुझसे आ नहीं रही है, पर वो बोल रही थी पहले ब्लॉक में मतलब बैठी थी और मुझे खांसी आने लगी है, तो मैं डॉक्टर से खांसी हुई तो मैं कहा मैम मैं खांसती हूँ तो मुझे ना थोड़ा सा जोर लगता है। तो मैम बोल रही थी बेटा वो सब ठीक हो जाएगा और उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है मैम।
पर देखिए ना, घर में एक बैठे बैठाए भगवान ने कैसी मुसीबत दे दी। कभी ज़िंदगी में ये भी नहीं सोचा था कि इतने, मैं तो इतना खुश थी कि मतलब इतनी मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग जाती है। तना से क्या खुश हो जाओ ना तो इंसान ऐसे जलते हैं कि मैं क्या बता दूँ। अभी लेटी हूँ और इसी तरीके से लेटे रहना है, पैरों के नीचे तकिया लगाना है और फिर मतलब वैसा करके। जैसा कि मैंने बताया था कि मम्मी तो 2 बजे चली गई थी सासू माँ। फिर उसके बाद तो मेरा भैया और मेरी बहन आ गई थी। ये देखिए, मेरी छोटी बहन है और तो छोटी वाली है, अभी ये बैठी हुई है। और तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना तो मुझे दे देती है तुरंत हाथ में। और एक वो भाप वाली मशीन रखी हुई है, उससे भाप लेना है क्योंकि सर्दी हो गई है। तो अभी इसने मेरे को दिला दी थी मशीन फंसा के। और फिर अभी मम्मी आ जाएगी तो मम्मी करवा देगी। अभी लगभग कितना टाइम हुआ, 7:30 है ना, 7:30 का टाइम हुआ है। और अभी फ़ोन पे बात हुई थी, आ ही रही है मम्मी, है ना। फिर उसके बाद तो भैया इसको ले जाएगा। भैया भी बाहर टहल रहा है, टहलने के लिए गया हुआ है। क्या से क्या हो जाता है किसी को समझ में नहीं आता है। क्या क्या मैंने सपने सजाई थी, क्या क्या सोच के रखी थी, पर हो गया। चलिए फिर मम्मी आती है तो फिर आप लोग को बताती हूँ। फिर यहाँ पे ना मेरी मम्मी आ गई थी तो मैंने मम्मी से कहा था मम्मी मुझे ना जाना है थोड़ा सा। अब देखिए, अब हर चीज़ तो बिस्तर में नहीं कर सकते ना, तो मम्मी बोल रही थी कि चलो ठीक है मैं लेके चल रही हूँ तेरे को। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपना फ़ोन मतलब फ़ोन एक ले लिया था और जो भी सामान था ना, पैसे ऐसे थोड़े मोड़े लेके आई थी मम्मी, तो वो मैंने बैग में डाल दिए थे। और फिर यहाँ से मुझे बाहर साइड को निस्तार के लिए लेके जा रही थी, कह रही थी चलो, क्योंकि देखिए यहाँ पे रूम के अंदर नहीं, अब यहाँ तक मुझे ले आई थी और फिर लाने के बाद यहाँ तक छोड़ने के बाद मुझे वो कर देंगी मतलब, और अंदर ले जाएंगी थोड़ा सा। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा उठ के और ऐसे ही करके फिर तुरंत आ जाऊंगी। ज़्यादा तो मुझे खुद ही वो नहीं करना है ना, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे खुद मना किया है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे छोटा ब्लॉग आ रहा है, तो मैं आप लोग को बता दूं मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो इसके लिए बाय बाय, मिलते हैं कल और जो भी होगा तो और बताऊँगी।